बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी जो भी ये बता थैंक यू बलवीर जी। ये अपने मनोज जी साडे बलवीर कलेर जी जो श्री गुरदास मिशन इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड संस्था बनी है वो प्रधान आ, कांची टीवी के इंचार्ज हैं ते नाल उन्हां दे साडे चेयरमैन जो कांची टीवी के वो तुहानूं सद्दा पत्र दे रहे कि जो अपना दूसरा स्टूडियो बर्मिंघम दे विच आ वो कहंदे जदों मर्जी तुसीं उत्थे आ सकदे असीं वेलकम करदे हां, तुहानूं खुला टाइम दिता जाएगा। तो हुण साडे नाल मंजू लाल जी साडे नाल मैं भैन जी तुहानूं पुछना चाहुंदा जिहड़ा औरत दा योगदान भारत देश दे विच साडे लोकां लई किन्ना क्या? हाँ जी, मुझे सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन एंड जय भीम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं जो हैं आज भी विदेश में भी रह के आज कंधे से कंधा नहीं मिला पाती, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड में हम लोग को इतना दलित और शोषण और गरीब लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है कि उनमें जो है कॉन्फिडेंस या जो हिचक जो होनी चाहिए वो है, इस वजह से भी बाहर नहीं आती हैं। और भारत में गांव-गांव में हमारी औरतों को निकलना चाहिए बाहर, और चाहे वो छोटा सा भी योगदान करें, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाएं या सिलाई या फाइनेंशियली मतलब पैसे से थोड़ा मजबूत बने। पैसा बहुत ज़रूरी है। पहले मेरे को ये नहीं समझ में आता था, क्योंकि मैं अच्छे फैमिली चो आए हैं आप, अच्छे उससे पैदा हुई और मैंने कभी गरीबी नहीं देखी थी। लेकिन जैसे जैसे होश संभाला मैंने भारत का दोनों रूप देखा, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आज भी ऐसे गरीब हैं जो कि दो रोटी नहीं खा पाते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारे लोगों को कभी भी आगे बढ़ने से रोका है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने को, हमारे जो भाई लोग इतने खुशकिस्मत हैं जिन्होंने संसार का सारा सुख भोगा है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास ऐसा मौका नहीं मिला है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनको थोड़ा सा सहयोग करें। और सहयोग करने से ये मतलब नहीं है कि आप केवल पैसे से ही करें। पैसा है जिसके पास वो पैसे से करें, इंडस्ट्री फैक्ट्री कुछ भी लगाएं, गांव-गांव में कुछ थोड़ा ही सा करें। एक कदम आप रखोगे तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और एक कॉन्फिडेंस महिलाओं में होना चाहिए। यदि कोई गांव है जिसमें महिलाएं हैं और उसमें एक आप लीडर को चुनिए, कोई एक लीडर जो कि काफ़ी जागरूक है और जो समय दे सकती है, उसको लेके साथ में करिए, टीम बनाइए, एक संगठित होइए, शिक्षित होइए, ताकि आप समझ सकेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। यदि आप घर के चूल्हा चुक्की में लगी रहेंगे, वो तो एक छोटा सा काम है, वो तो हर औरत को करना चाहिए। मैंने भी किया, हर औरत ने फर्ज निभाया है अपने परिवार को, सबसे पहले परिवार को देखना। लेकिन यदि आपकी सहायता से एक कोई बच्चा अपने रूपलाल जी अपने कॉल आ रही है तो कॉल ले लीजिए। हेलो जयगदेव जी। हेलो धन गुरदेव जी। कौन साहब ते कित्थों बोल रहे जी? हेलो हैप्पी बोल रहा इटली तो जी। हैप्पी हाँ जी जी, की कहना चाहते हैं जी? हाँ जी, सानू इदा दे बुलारे लेके आने चाहिए जी कांसी टीवी से। ठीक है जी। सब तो बढ़िया हम अपनी कौम वास्ते बहुत बढ़िया बुलारे इदा सदने चाहिए है। ठीक नहीं, जो अगले एतवार वीरवार तुसीं रखिया प्रोग्राम वो भी बहुत बढ़िया जी। ओके थैंक यू भाजी जयगदेव जी, थैंक यू जी। हेलो 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 जयगदेव जी। हाँ जी जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। कौन साहब ते कित्थों बोल रहे जी? हाँ जी मैं बयाना तो बोलता बैंक साहब जी। हाँ जी की कहना चाहते साहब जी? हाँ जी जो साडे मेहमान आए तुसीं इन्हां तो कोई सवाल करना चाहते हो? बहुत बढ़िया तुहाडा प्रोग्राम चल रहा। आवाज नहीं आ रही साडा यही है कि जो भाई साहब भैन जी आए हुए हैं बड़ा मतलब बढ़िया दे रहे हैगे प्रोग्राम। हाँ जी, ते तुसीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੈਲੋ मैं इन्हां दा आयां दा बहुत धन्नवाद करदा, इन्हें आन के सुझाव अपना दिता हैगा। ठीक कि बहुत बढ़िया हैगा इन्हां दा प्रोग्राम जो भी दस रहे हैगे आ। हाँ जी बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, बड़ा बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਵੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਵਿਅਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बहुत अच्छी बात है। मैं जितने भी प्रवासी पूरे 57 कंट्रीज़ में जो ये रिले हो रहा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आपने एक पूरे सिस्टम को जोड़ा हुआ है, अपने समाज को जोड़ा हुआ है, कांसी टीवी ने जोड़ा हुआ है। मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे भारत के लोगों से ज़्यादा अब मुझे प्रवासी लोगों से ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा भरोसा है मुझे, मैं ये कहना चाहूँगा।
और रमेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी प्रवासी लोग हैं उनसे एक हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मैं बहुत खुश हुआ लंदन में आया, मैं वाल्मीकि मंदिर में भी गया, बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा 5 स्टार की तरह बना रखा है। और मैं जितने भी गुरु रविदास जी के गुरुद्वारे हैं वहाँ गया, मत्था टेका मैंने, इतनी खुशी हुई, 5 स्टार की तरह बना हुआ है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, 3 निवेदन करना चाहूंगा मैं सब लोगों से, और मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं वो भी खुशखबरी देना चाहूंगा मैं इस टीवी के माध्यम से। पहला मेरा आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि एक नेशनल टीवी बनना चाहिए। ठीक, हम जितने भी प्रवासी हैं जो विश्व में रह रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को लिखें, क्योंकि हमारे देश में जो भी कार्यक्रम होते हैं, अभी ये कार्यक्रम अगर इंडिया में लॉन्च होता तो सारे लोग देख रहे होते हैं 6 से 8 बजे तक, उनको कितनी खुशी होती कि विदेश के लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिला, बेनिफिट नहीं मिला, फिर भी हमारे जी कॉल आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जयगदेव जी, कौन साहब कितों बोल रहे जी? मैं गुरनाथ चैंबर बेडफोर्ड ਤੋਂ बोल रहा जी। हाँ जी भाजी की कहना चाहते जी? मैं ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਮਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਗੈਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं कोई नहीं, जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू भाजी, हैं थैंक यू जी। अच्छा जी, हाँ जी कैरी ऑन मनोज जी। तो पहली चीज हमें नेशनल लेवल पे भारत में एक टीवी चैनल लाना है भारत में, और पहली बात अपने कॉल आ रही है। हाँ जी कॉल आ रही है तो कॉल ले ली। हाँ जी हेलो हेलो जयगदेव जी। हेलो जयगदेव भाजी, मैं अपने कौन ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। हाँ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਜੈਗਰਦੇਵ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਘਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜਗਦੇਵ ਜੀ, ਧਨਕਦੇਵ ਜੀ। ਧਨਕਦੇਵ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੈਲੋ हेलो ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। जगदेव जी। हाँ जी कौन उत्ते साहब कित्थों बोल रहे हैं जी? रमेश जी अपने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ, ਇੱਕ 골ਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। हेलो हेलो हाँ जी जयगदेव जी। जयगदेव जी, जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। भैन जी हाँ जी भैन जी, तुसी की मेहमान आए उन्होंने तो की पूछना चाहते? बधाइयां नहीं आप देनिया, पूछो मेहमान जो आए उन्होंने तो सवाल जवाब करो कोई। हाँ जी हाँ जी, मैं इथों डॉक्टर अंबेडकर मोरवी ट्रस्ट साउथ हाल दी ट्रस्टी हाँ, ते मैं अपने जो भाई साहब इंडिया तो आए उन्होंने पहले तो वेलकम कहना चाहती हूँ। ठीक। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਰਤ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੰਬ ਸੇਫ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ। हाँ जी जयगदेव जी नमस्कार जी, कौन साहब ते कित्थों बोल रहे जी? हाँ जी मैं संदीप केले बोल रहा इटली तो। हाँ जी इटली तो की कहना चाहते जी? मैं सर अपने मनोज वकील साहब ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हाँ जी ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी जानता हूं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਮਨੋਜ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ? हाँ मेरे को ये बोला कि रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, मैं आपको ये बोलना शॉर्ट करना प्लीज। शॉर्टकट। हाँ जी
जो वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी है उसको मैंने मेल पे डाल रखा है। आप लोग मुझे मेल करिए, मैं सबको पूरी मेल की पिटीशन की कॉपी दे दूंगा। और पूरे विश्व में जो रह रहे हैं 57 कंट्रीज में किसी को भी कोई लीगल प्रॉब्लम हो, हालांकि मैं अकेला व्यक्ति हूं, मेरी 30 लोगों की टीम मैं तैयार कर रहा हूं, अगर जैसी 30 लोगों की टीम आती है और अभी भी मेरे लायक जो भी लीगल हेल्प हो, उनके प्रवासी लोग वहां पर रह रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं जितना कर पाऊंगा उतनी पूरी मदद करूंगा। मनोज जी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुन के देखो कॉल ना कितने आ रहे हैं। हेलो जयगदेव जी। हेलो जी जयगदेव जी कौन साहब कितों बोल रहे जी? मैं हरबंसला मिੱਡਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸਲਾ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤਵ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਰਿਸਟਰ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ यस ओके जी। खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, कम से कम 5, 6, 7, 8 लाख रुपए एक बच्चे पे लगता है खर्चा। और तो हम लोग एक एनजीओ बना रखे हमने भीम दर्शन करके, पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग पैसा जो दे पाए ठीक है, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी मकान सब बेच बाज के। मनोज जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। अच्छा, कम से कम 7, 8, 9 लाख रुपए तो लगेगा। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ 7 ਤੋਂ 8, 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। अच्छा हाँ जी कैरी ऑन जी। हाँ तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि जितने प्रवासी लोग हैं। अरे हेलो हेलो जयगदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज जी। साहब जी कौन ते कित्थों बोल रहे जी? मैं दलवीर सिंह बोल रहा सौदार तो। हाँ जी की कहना चाਹੁੰਦੇ जी साहब जी? मैं कहना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। जयगदेव सुरेंद्र सिंह। हाँ जी नहीं जी रमेश क्लेर बोल रहे हैं जी। कौन साहब जी कितों बोल रहे हैं जी? रमेश क्लेर, मैं राम सिंह बोल रहा आईवर तो। हाँ जी की कहना चाहते साहब? अच्छा मैं एक तो पहला अपने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਸਕਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 5 वकील मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं। अच्छा और उनमें से 25 लॉयर और लेने हैं मुझे हर स्टेट से। और आपके नजर में कोई भी बच्चा आपको लगे टैलेंटेड हो और समाज के लिए समर्पित हो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाज के लिए समर्पित हो, वो बच्चा मेरा दिल्ली में घर है आ सकता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम मैं कर रहा हूं, वो सारे प्रवासियों के लिए बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो है वहां पर जो है कोई भी जो है हमारे जो महापुरुष लोग हैं उनका कोई भी सेंटर नहीं बना हुआ है। एक पहाड़ी मैंने ले रखी है वहां पर, और वहां पर 2 किलोमीटर पैदल चल के वहां से पूरा हिमालय दिखता है, पूरा हिमालय दिखता है। वहां पर मैंने जो पहाड़ी ले रखी, वहां पर मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिटेशन एंड रिसर्च सेंटर खोलने जा रहा हूं। और जितने भी प्रवासी लोग हैं पूरे विश्व में रह रहे हैं वो वहां आएंगे अपने बच्चों के साथ, और वहां पर आके जो है स्टडी करेंगे एजुकेशन। और ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵੀ ਲਈ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। जी बताइए। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਾਟਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਜੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। एक मिनट मैं देता हूँ। हाँ मैं आपको एक उसका आंसर देना चाहूंगा।
मैं ये कहना चाहूँगा, पहली चीज़, मेरे 30 बच्चे, जैसे ही मेरे पास ये काम वाम निपटता है, क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं अपने अनटचेबल लूँगा, फ्री में केस लड़ूंगा, तो मैं प्रॉब्लम, मेरे पास इतने सारे केस आ गए क्योंकि एक SLP बनाने के लिए 1 महीने में 4 पिटीशन बना सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं बना सकते। तो अब वो टीम आ जाती है, तो पहली केस मैं सुप्रीम कोर्ट में डाल रहा हूँ, जितने भी डिप्राइव लोग भारत में रह रहे हैं उनका फ्री एजुकेशन करो, नंबर 1 बात। हर जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहां पर भी रिजर्वेशन दो, पहली चीज। दूसरी चीज ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों से भी ये कहना चाह रहा हूं, जितने भी प्रवासी लोग रहते हैं, आप जितने भी जो है काम हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर मैंने 3 चीजें देखी, भगवान बुद्ध जी का, मैंने तथागत बुद्ध जी का वो देखा, वाल्मीकि जी का मंदिर देखा और वो देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैं ये चाहता हूं कि वो संस्थाएं अपना भारत में एक स्कूल जरूर खोल लें, ताकि उससे बहुत इंप्रेशन पड़ेगा। मनोज जी टाइम थोड़ा होने करके ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜੱਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ साफ लिखा है, एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, वो सब साफ लिखा है। एक 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, और उसमें ये कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट के आदमी हैं उनको पब्लिक स्कूलों में भी रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में कहीं भी पब्लिक स्कूल में रिजर्वेशन के लिए नोटिफिकेशन 2005 से अब तक जारी नहीं हुआ। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 15(5) जोड़ी गई है, और उसमें ये और लिख दिया है कि जितने भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन होंगे उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उनमें हमने RTI लगा करके, दबाव बना करके हमने इतना प्रेशर डाला हुआ है, ये हालत बन गई है। हमने ये कहा माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़े, हमें कोई एतराज नहीं, हमारा बच्चा उसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाम माइनॉरिटीज के नाम से स्कूल खुल गए हैं, और उसमें 25 बच्चे पढ़ते हैं माइनॉरिटीज के और 2100 बच्चे पढ़ते हैं जनरल कास्ट के। हमने कहा ये माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन कैसे हुआ? 25 बच्चों से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में 5313 हैं। नेट पे आप देख सकते हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। उसमें सब कोई सेंट मैरी स्कूल के नाम से है, कोई किसी के नाम से है, कोई किसी के नाम से है। उसमें हमें दलितों का आरक्षण बंद कर दिया। दूसरी जो हिंदुओं के स्कूल हैं उनमें हमें एंट्री है ही नहीं, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और हमारे लिए वो सरकारी स्कूल ऐसे कर दिए। चारों तरफ से भींच के एजुकेशन से डिबार करने के लिए सारी व्यूह रचनाएं वहां रची गई हैं। हम लोग आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि वहाँ की जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उसके ऊपर यहाँ से थ्रू एम्बेसी या किसी तरह का भी ये दबाव बनाए कि एक सी एजुकेशन हो। यदि पब्लिक पैटर्न स्कूल में चलने वाली इंग्लिश मीडियम की है, तो सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की भी पढ़ाई होनी चाहिए। हमें उसमें आरक्षण मिले ना मिले फिर हम लोग खींच लेंगे, लेकिन हम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम पढ़ने लिखने में दूसरे समाज के, चाहे वो स्वर्ण समाज कोई भी हो, उससे भी आगे हैं। इस बार हमारी सिविल सर्विसेज में 22 लड़के उस लिस्ट में आ गए हैं जर्नलिस्ट। अपने जट साहब टाइम थोड़ा है, कॉल आ रही है। हेलो 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 जयगदेव जी। हेलो जयगदेव प्ले साहब, मैं भोली रंधावा बोल जी। हाँ जी, की कहना चाਹੁੰਦੇ ਭੋਲੀ ਜੀ? ਸਭਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। हाँ जी, की कहना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 30,000 ਬੈਰਿਸਟਰ ਤੇ ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਆ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ 94 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਸਸੀ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ नहीं लिया गया पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ है मेरे पास, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक मैंने शासक बोला, शासक वर्ग, हाँ जी, क्योंकि शासक वर्ग जब हमारा आदमी नहीं होगा तब तक प्रॉब्लमें आती रहेंगी। और मेरा इस बारे में ये कहना है कि जब सेना में आदमी लड़ता है, युद्ध लड़ता है, तो सेना में आदमी, उसके ये सैनिक मर गए, वो सैनिक मर गए, वो प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, वो राजा वो सब चीजें नहीं देखता। वो आदमी देखता है सामने वाले को किस तरह से परास्त करना है। जब सामने वाला परास्त होगा तभी जाके आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र रूप से रह पाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने समाज के लोगों को शासक वर्ग बनाना है। और जहां तक ये प्रॉब्लम है, ये लोग मेरे पास आए, मैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जुडिशरी में जाने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हेलो हेलो, हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई जाते तो। अच्छा हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें मेन चीज है शासक वर्ग। तो अब अगर वो हमारे पास अगर कहीं पर ये जुडिशरी में नहीं लिए जा रहे हैं, मैं इस तरह की मेरे पास हजारों प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति भारत का संविधान लिखता है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है, उस व्यक्ति की एक छोटी सी पोस्टर भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट पैदा हुआ है। तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज के लिए। तो इतनी, तो ये एग्जाम्पल है, इतने हजारों चीजें हैं मेरे पास। तो मैं लॉयर हूं, पूरे कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक लोग आते हैं, दर्द करते हैं। तो मैंने इन सब की एक ही मुक्ति देखी है कि हमें, और एक बात बता दूं, 30-40 लोग जो है भारत का परिवर्तन नहीं करते। एक आदमी, नेपोलियन एक था, एक आदमी पूरे उसका माइंड से, एक आदमी के माइंड से पूरा सिस्टम चेंज होता है। तो इसलिए 30 जो बच्चे मैं तैयार कर रहा हूं, इनमें से वही बच्चे पूरे देश का तकदीर चेंज करेंगे, अम्बेडकराइज होंगे, मिशन से जुड़े होंगे। तो इसलिए ताकि ज्यादा लोग आप मास, और एक ही आदमी पूरे सिस्टम, बाबा साहब भी एक ही थे, मान्यवर काशीराम जी रहे एक ही व्यक्ति थे। तो इस तरह से हमारे समाज को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आदमी हर वर्ग के, हर जाति के, मतलब हर जो है अपने समाज के जितनी लोगों डिवाइडेड है उनको एकजुट लाए, जितनी एसोसिएशन है उनको सब एक जगह बिठाए, एक जगह लाए और उस वो काम करें और एक दिशा में रखें। ये मेरा कहना है। और जो आपने मुझे केस बताया, ये लोग मेरे पास आए, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे अपने समाज के लिए, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। थैंक यू जी। कल सवेरे शुक्रवार 9 नवंबर ਨੂੰ 108 संत कृष्णनाथ झेड़ू वाले महापुरुषों ने जो कलकत्ते विखे अमृतबाणी का प्रकाश किया, उसकी जो फिल्म आ कल सवेरे लग रही है, सवेरे 7 ਤੋਂ 8 बजे। हाँ जी, हम कॉल आई है जयगुदेव। हेलो जयगुदेव जी, अच्छा हाँ जी, वो जो सवेरे कल फिल्म दिखाई जाएगी तो सारी। हेलो जय गुरुदेव भाजी, धन गुरुदेव जी, भैन जी, जय भारत, जय भीम, जय भारत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੰਮਾ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ठीक है भैन जी। देखो भैन जी हुण हाँ जी, हेलो हाँ जी, असी ब्रेक ते जा रहे हैं जी। ब्रेक तो बाद रूबरू होवांगे। सारी संगतां नूं बेनती है कि जो भी सवाल आ, तुसीं बधाइयां ने अज देनियां, तुसीं सवाल जवाब करने जो साडे मेहमान आए इंडिया तो। जय गुरुदेव। ब्रेक तो बाद फिर मिलते हैं। 2000 ਹੁਣ जुड़े रहो साडे नाल। इंडिया वास्ते 2 pence per minute डायल करो 084497800027। पाकिस्तान वास्ते 10 pence per minute डायल करो 084497800027। कम्युनिकेशन 2000। रिदा की ये हरकत हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और एक सच्चाई ये भी है कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अब अगर तुम्हारे अब्बू हमारे सामने आकर भी गिड़गिड़ाएंगे तब भी हम इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तो क्या रिदा की कोई बात बुरी लगी? जी नहीं। तो बेटा वजह क्या है? ताहा, हम रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, तो फिर ये लव लेटर क्यों? वो क्या है रिदा, समझ में नहीं आता कि जब तुम सामने होती हो तुमसे बात करूं या तुम्हें देखते रहूं। लेकिन फिर भी कुछ खास बातें होती हैं, जैसे तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। प्यार के 2 बोल मुझे पसंद है। क्या बात है बेगम, ताहा तो जल्दी जाग जाता है, मगर आज
आज इतनी देर तक क्यों सो रहा है? निदा के माँ उस जलील की हरकत देखिए, इसमें निदा और ताहा की तस्वीर छपी है, बहुत हम लव लेटर, ये देखिए। मुझे लगता है तबस्सुम अब बहुत कुछ बदल जाएगा। भाभी इतनी खुशफहमियां मत पालें, वरना बाद में बहुत अफसोस होगा। तुम अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके आओ, फिर बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब समझे? आपने मुझे रद्द कर दिया क्या? भाई हम रद्द करने वाले कौन होते हैं? वाकई यार, तुम्हारे डैड को हुआ क्या है? सडनली इतना बड़ा चेंज। और ये कि वो तुम्हें बहुत खुश रखे। ये डर नहीं है, शैतान के वसवसे हैं जो खामखा तुम्हारे जहन में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मैं खोने के लिए भेज रही हूँ। जावेद, जब आप जानते हैं कि हम पे ये कातिलाना हमला किसने करवाया, तो फिर आप पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म करते? औरत और मर्द के दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, वो रिश्ता है गरज का। दोनों खुद गरज होते हैं। You can now watch Venus TV live on your mobile. Just click www.venustv.tv. अब आप अपना पसंदीदा Venus टेलीविजन अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। www.venustv.tv पर क्लिक कीजिए। Venus TV अब आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। Cheapest2.com. Our world revolves around you. Book your complete holiday and flights with our travel experts. Incredible India, the glory of Pakistan, the jewel of Dubai, the Far East, USA, and many more destinations. Our 24/7 helpline means we can be there for you all the time. Book online at cheapest2.com. Ask about our free pickup service in India or visit cheapest2.com. Cheapest2.com, the cheapest way to travel. अपना वकील यारो अपना वकील, अपना वकील यारो अपना वकील, मालिक ला चैम्बर को कर लो अपील। ओ आजो कर लिए तैयारी, वीजा मिलूगा पहली बारी। इमिग्रेशन, ह्यूमन राइट, असाइलम अते नैशनैलिटी लॉ दे माहिर मालिक ला सलिस्टर बैथनल ग्रीन अते साउथ हाल तो बाद हुण बर्मिंघम विच तुहाडी सेवा लई हाਜ਼ਰ ने। फोन 0207-613-5454। वेबसाइट malikla.com। नरम लजीज गुलाब जामुन, गर्म कुरकुरे समोसे, घनी मलाईदार रसमलाई, खस्ता जलेबियां, जालीदार ढोकला, जन्नती जायकी की खालिस लज्जत। एक तो बाद फिर ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हो रहे हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਕਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो 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 जय गुरदेव जी, कौन साहब कितों बोल रहे हैं जी? जय गुरदेव जी, इथों टालिया तो बोल रहे हैं जी। हाँ जी, की कहना चाहते, की पूछना चाहते, सवाल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀਮਰ ਬੋਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੱਦ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी हेलो जय गुरदेव जी। हाँ जी धन गुरदेव साहब जी, कौन कितों बोल रहे हैं जी? मैं जी बलराम जी कटारिया बोल रहे हैं जी सौथाल तो। हाँ जी, की कहना चाहते जी? हाँ जी मैं ना अपने पहला तो जिहड़े अपने मनोज अपने वकील नहीं आए इन्हां दा पहला धन्नवाद करना चाहना है, नाल वेलकम करना चाहना लंडन आने ते। थैंक यू सो मच। ते मैं इन्हां नूं ये पुछना चाहना है भी जिद्दां हिंदुस्तान दे विच कहंदे भी अपने 30 वकील मैं बनाने आ, जज बनाने हैगे आ। हाँ जी। ते जिद्दां अपने हिंदुस्तान दे विच नशे दा दौर चल रहा है, ठीक, ये नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमने ये कोशिश कर ली कि हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जो पैसा हमारे लिए फंड का रखा जाता है वो सारा का सारा पैसा पुल बनाने में, सड़क बनाने में, पार्क डेवलपमेंट में इधर उधर सब खर्च कर देते। गवर्नमेंट की ही खुद की डायरेक्शंस हैं। 27 नवंबर 2005 की और 21 अक्टूबर 2005 की सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की लाइन है कि इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इनका पैसा रखा जाए, शेड्यूल कास्ट के ऊपर ही खर्च किया जाए, इंडिविजुअल पे, फैमिली पे खर्च किया जाए। मैं उसका मेंबर हूँ कमेटी का। इस बार 12th 5-year प्लान बना, मेरे को उसमें रखा गया, मैं उसमें मेंबर होकर के मैंने सारी रिपोर्ट बनाई। मैंने कहा बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए। हमारे 50% बच्चे इसलिए रह जाते हैं एडमिशन लेने से कि उनके पास में जो पहले दिन ही कहते हैं कि 1,30,000 जमा करो, कहीं कहते हैं 70,000 रुपये जमा करो, वो कर ही नहीं पाते। और टाइम मिलता है 48 घंटे का, 2 दिन से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो लोग भाग दौड़ करते नहीं होते। तो 50% जब हमने ये इस बार रिपोर्ट दे दी, मैं उसका मेन मेंबर था, मैंने ये रिपोर्ट दे दी कि फ्री बच्चे को 1 रुपया टोकन मनी लेके एडमिशन दिया जाएगा, क्यों नहीं लागू हुआ। मैंने कहा बैंक बनाओ, हमारे आदमी छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं, उसके एक नाबार्ड बैंक बनाया है, वहाँ तुम बना सकते हो, तुम हमारे लिए यहाँ क्यों नहीं बना सकते। नहीं बना रहे हैं। मैंने कहा गारंटी देने के लिए जब लोन लेते हैं तो लोन के लिए कहते हैं कि गारंटी लाओ, रहने को मकान नहीं, गारंटी लाखों रुपये कहाँ से लाए, जान आफत है। इसलिए ऐसे कानून बना दिए हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको 3 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो आपको 3 लाख रुपए मिलेगा, तो आपको 4 गवर्नमेंट ऑफिसर्स की गारंटी देनी होगी। अब वो 4 गवर्नमेंट ऑफिसर्स कहाँ से लाए, वो भी ऑफिसर लेके, अब वो नहीं छोटे कर्मचारी नहीं, ऑफिसर्स लाए। एक दूसरे एक MSME है, माइक्रो स्मॉल जज साहब कॉल आई है प्लीज। हेलो हेलो, जय गुरदेव अंकल जी। जय गुरदेव बेटे, की कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲਸੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਬੈਰਗਮੋ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਅੰਕਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ via ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨਗਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਸੋਢੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਭਾ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। जरूर आऊंगा। हेलो जय गुरदेव जी। हेलो जय, कैसे हो जी? हाँ जी, आप सुनाओ कैसे हो जी, क्या कहना चाहते मैं हैं? रतिलाल चौहान बोल रहा हूँ। हाँ जी चौहान साहब से। हाँ जी। और मैं मनोज जी से कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी, तो अभी बोलो? हाँ जी बोलो। अच्छा, इज इट माय टर्न नाउ? हाँ जी, आप एयर पे हैं, आप बोलो जल्दी बोलो जी, प्लीज बोलिए। सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज। हेलो रमेश जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। बस अब मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मनोज जी से। थैंक यू जी। उसने जो टेलीविजन चैनल की बात की है वो बहुत अच्छी बढ़िया बात है, और हम यहाँ से उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा ਬਿਰਦੀ ਜੀ, मैं एक बात ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੋਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 1997 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਅੱਜ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਡਾਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਅਸੀਂ ਆ, 16% ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 35% ਕਿੱਦਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 16% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਟੱਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਰਦੀ
हेलो जगदेव जी। हाँ जी कलेर साहब, मैं प्याला मंगल बोल रहा जी। हाँ जी साहब जी, की कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता जी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਦੱਸ ਹਟੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧਨਗਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੈਲੋ दो मिनट दो प्लीज, आप देने कॉल, एक मिनट प्लीज। हेलो जगदेव जी, कौन साहब कितों बोल रहे जी? मैं सांपला बोल रहा जर्मन तो। हाँ जी सांपला साहब, की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਏਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ जय भगवान जाट जी, एकता कितना, यूनिटी किस तरह कर सकते हैं? यूनिटी के लिए जरूरी है कि हम एक समाज बनाए, हम जात पात छोड़ दें और धर्म की बात छोड़ दें। कौन रविदासिया है, कौन वाल्मीकि है, कौन बौद्ध को मानने वाला है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और हम सब लोग समाज मिला करके जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस तरह से लेके चले। मैं दूसरी बात जो मैं छूट गई थी, बात मेरी ये थी कि एजुकेशन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेशन पहली चीज है, हमें शिक्षित बनो, और शिक्षा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तयशुदा प्रोग्राम बन गया है कि इनको पढ़ने नहीं देना है। और सारे ये बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं जिनमें उनके सारे बोर्ड के एग्जाम खत्म कर दिए और नकल कर आकर के पास करने का कर दिया। मेरा अनुरोध ये है कि सरकार तो तुली है कि हम लोगों को उसी जगह पहुंचाओ, उसी ठिकाने पर पहुंचाओ जहां से हमने चलाया है। मेरा आप लोगों से, सारे समाज से, दर्शकों से, सभी से निवेदन ये है कि वो अपने गांव जहां जहां से आए हैं या जो रिश्तेदार रहते हैं या जान पहचान के जहां भी हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना। एक यदि प्राइमरी स्कूल खोल दे तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा, चाहे वो पंजाब हो या कहियो, क्योंकि बच्चे की जल्दी जा रहा, टाइम खत्म होने वाला है। मनोज जी, तुसी की जाते जाते मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि मैं जो जितने भी प्रवासी रह रहे हैं पूरे विश्व में, उनको पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपने बच्चे को अम्बेडकराइज बनाओ, ताकि मेरे फादर ने 2 बेटे थे हम लोग, तो बड़े वाले को उन्होंने बोला, मेरी मदर को बोला ये समाज को दे दिया मैंने, छोटा वाला तेरा बेटा है, तुझे जो करना है वो कर। और वैसे ही जो है आप अपने बच्चों को, क्योंकि इतने प्रोग्रामों में मैं गया यहाँ पर कोई भी यंग यूथ करके सामने नहीं आ रहा है। एक बच्ची का फोन आया था, मैं बहुत खुश हूँ, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसने मुझे कॉल किया, उसका वेलकम है मेरे टीम में, जो 30 लोगों की टीम है उसमें वेलकम है उस बच्ची का। वो मुझे फोन कर सकती है, सिर्फ मनोज गौरकेला आप गूगल में टाइप करो, आप मुझे देख सकते हो, मेरा बायोडाटा सारी चीज़ें रखी हुई है। पहली चीज़, अपने बच्चे को अम्बेडकराइज बनाओ, ताकि आने वाला जो वृक्ष है वो फल जो है बाबा साहब के बारे में दे, अपने महापुरुषों के बारे में दे, पहली चीज। दूसरी चीज, नेशनल टीवी भारत में होना चाहिए। मुझे भारत के लोगों से ज्यादा प्रवासियों पे बिलीव हो रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर फॉरेन कंट्री में, मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ। तीसरी चीज है, एक नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर नहीं है। जब हमारा न्यूज़पेपर नहीं होगा तो मैं, चाहे नशा का मामला हो, चाहे लोगों को जोड़ने का मामला हो, तो न्यूज़पेपर होगा तो उससे जुड़ेंगे लोग, कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी, वो ज्यादा अच्छा मैसेज आएगा। तीसरी चीज, बाबा साहब ने बोला था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। आज शिक्षा की वजह से मनोज गौरकेला यहाँ काशी टीवी में बैठा हुआ है। तो आप एक छोटा सा, जहां इतना ज्यादा, एक छोटा सा एक संस्था, एटलीस्ट एक छोटा सा पंजाब में एक छोटा सा स्कूल खोलें, और उससे जो है मैसेज आएगा पूरे विश्व को। सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो वहां पर भारत में एक छोटा छोटा स्कूल खोले, और वो मेरा मैसेज है। और एक मैं आपके लिए गुड न्यूज देना चाहूंगा कि उत्तराखंड में मैंने बहुत बड़ी पहाड़ों में भी 2 किलोमीटर चल के वहां पर अंबेडकर सेंटर खोला है। सारे प्रवासी
प्रवासियों के लिए वहाँ पर वेलकम है, वहाँ आएँ, डिस्कशन करें। और एक मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है जब मैं यहाँ पर आया, जब मैं इंडिया जाऊँगा तो एक प्रॉब्लम और मेरे लिए बढ़ गई इंडिया जाके, जब मैंने यहाँ पर देखा कि लोग जो है वो कोई तथागत भगवान बुद्ध का अलग एक टीम बनी हुई है, वाल्मीकि जी की अलग टीम बनी हुई है और रविदास जी की अलग टीम बनी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम जनरल कम्युनिटी को देखें, जनरल कास्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु एक मंदिर में एक अगर मंदिर है तो उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों साथ में बजरंगबली जी, साथ में देवी जी, सारे देवी देवताओं को हर आदमी मत्था टेकता है। वहां पर ब्रह्मा जी को मानने वाले अलग नहीं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं। तो मेरा ये मानना है जितनी भी कौमें हैं पूरे भारतवर्ष में, जब यहाँ यूनिटी की बात आती है, आप लोग एक स्थान पर सब लोगों को रखकर, हमारे जितने भी लोग हमारे चाहे गॉड हो चाहे उन लोगों को महापुरुषों को रखकर क्यों नहीं समाज आगे बढ़ता है, इस बात का दुख। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो जयगदेव जी। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी, कौन साहब की? हेलो हाँ जी बाजी, की पूछना चाहते हैं ਤੁਸੀਂ जो मेहमान आए ਆ? ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। हाँ जी हेलो जयगदेव जी। ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਪਿੰਕੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਜੀ। हाँ जी साहब जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ओके थैंक यू जी। हेलो जयगदेव जी। जय गुरुदेव जी, जय भीम जी। जय भीम जी। साहब जी की कहना चाहते हो जी? सब तो पहला जी कांची टीवी सब तो बधाई का पात्र है। साडे समाज के ਜਿਹੜੇ नेता लोग ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਵੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਮਣ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। थैंक यू भाजी, थैंक यू जी बहुत बहुत। हाँ जी हेलो जयगदेव जी। हाँ जी साहब जी, ਆਪਾਂ एक गल करते मनोज जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं करते ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋग बैठे हैं, ਅਸੀਂ तो थोड़े लोग बाहर हैं। एक्चुअली मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक जंगल में बहुत बड़ी आग लग रही थी और उस आग में आग लग रही थी तो एक कौवा काँव काँव कर रहा था और बगल में बैठा एक छोटी चिड़िया थी, वो चू चू वो उस कौवे को बोल रही थी, तू चिल्ला रहा है, हम दूर से एक जाके एक बूंद पानी उस आग में डालते हैं। तो कौवा ने बोला कि तू बेवकूफ है, तू चिड़िया एक बूंद पानी से आग थोड़ी बुझेगी। तो उस कौवे जो कौवा था उस चिड़िया ने उस कौवे को बोला कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो एक आग जलाने वालों की अलग लिस्ट बनेगी, एक आग बुझाने वालों की एक जो काँव काँव करने वालों की अलग लिस्ट बनेगी, एक आग बुझाने वालों की अलग लिस्ट बनेगी। जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग काँव काँव करने वालों में नहीं होगा और ना आग जलाने वालों में से होगा, मेरा नाम ये दुनिया आग बुझाने वालों में से लेगी। तो हमारे देश में काँव काँव करने वाले लोग बहुत हैं, आग बुझाने वाले लोग बहुत कम हैं। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ये मेरा कहना है। हाँ जी तुसी बद्दी जी तुसी शॉर्टकट रखना प्लीज़ आप कोल टाइम। हाँ जी मैं सिर्फ मैसेज देना चाहता अपने लोगों को कि बाबा साहब ने, क्योंकि सानू अपनी ताकत का एहसास नहीं है, बाबा साहब ने कहा सी साडे बारे कि अपने जिहड़े जिन्ने भी भारत के मूल निवासी आ कि दे आर स्लीपिंग वल्केनोस, द डे दे अराइज द होल एशिया विल कैच फायर। देखो बाबा साहब ने की कहा, जिस दिन असी इकट्ठे हो गए, जिस दिन असी खड़े हो गए, ये इंडिया तक ही जरा सारा एशिया आ असी उन्होंने हिला के रख देंगे। ये बाबा साहब का मैसेज आ। बाबा साहब ने कहा सी कि अपनिया दीवारां दे उत्ते लिख लो कि तुसी कल दे गुलाम सीगे लेकिन आने वाले टाइम दे। बद्दी जी अपने कॉल आ गई, कॉल ले लीजिए जी। हाँ जी ठीक। हेलो जयगदेव जी। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी साहब जी की सवाल है तुहाडा जी? मेरा सवाल यह है, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਜਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਉਸ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੁਝ। हाँ जी हाँ बताइए। वो कहते जो हरियाणा च रेप हो रहा है, दिन रात बलात्कार हो रहा है, उन्होंने बारे एक्चुअली मेरा ये मानना है कि एक नदी में कई सारे जो है किनारों में लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, तो मेरा विजन ये है कि ऐसा बांध बना दो कि सारी मछलियां उन लोगों को मिल जाएं। हमारा टारगेट जो है, मेरा जो विजन है, मेरा टारगेट है वो शासक बनना। इस तरह की बहुत सारी हमारी सेना में कई लोग मर रहे हैं, किसी को गोली लग गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, लेकिन हम आज़ादी की बात नहीं कर रहे।
तो फिर भी मैं जितना हो सके, जिनको मैं आप जितने भी लोग 59 देशों में जो मुझे सुन रहे हैं, कहीं पर भी कोई रेप होता है, कोई मर्डर होता है, एट्रोसिटी में FIR नहीं होती है, आप मुझे कॉल करो, जितना मैं कोशिश कर पाऊंगा उतना करूंगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी जहां पर एक दिन मुझे एक्चुअली बहुत सारी जो जहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाह रहा हूं सारे के सारे रेप के मैटर सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी हम फाइल कर सकते हैं। और अगर जो जितनी भी अगर एट्रोसिटी के मैटर हैं, हम एक स्टेट में 20 एट्रोसिटी के मैटर लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करूंगा। तो मेरा मानना है कि अभी मैंने 3-4 साल से सोशल वर्क में आया, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था जब तुम पूरा एजुकेशन लिखो, बाबा साहब ने भी पूरा एजुकेशन लिखा, विलायत पढ़े, सब कुछ हुआ, तब उन्होंने सोशल वर्क का मोमेंट किया। मेरी उम्र तो 32 साल उम्र है, अभी मैं आया हूं समाज का है के पास, क्योंकि जब तक आज मेरे पास सुप्रीम, तो तब मैं जो वो कर रहा हूं, कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है 24 घंटे ये मनोज गोरकेला का फोन खुला, मुझे कॉल करिए, मैं पूरी मनोज जी कॉल। हेलो जयदेव जी, हेलो हेलो, हाँ जी साहब जी, कौन थे, कितों बोल रहे जी? जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ? ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਚਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਜੱਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਮੈसेज देना चाहते हैं बाहर दुनिया लोगों को? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जितने भी हमारे बाहर रह रहे हैं लोग, वो सब संबंध हिंदुस्तान से रखते हैं ज़्यादातर। वो सब लोग प्राइमरी स्कूल बच्चे की फाउंडेशन पढ़ने में मदद करें, मजबूत हो जाए। और वो जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई भवन हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा हो, पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकते हैं। हम लोग तो पेड़ के नीचे पढ़ के आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि यदि हम एक एक स्कूल, चाहे हर गांव का 20 बच्चे हों, 50 बच्चे, 100 बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम से एक भी टीचर रख करके एक एक अपनी जगह प्राइमरी एजुकेशन शुरू करवा दे, इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, तो आगे जा करके बच्चा अपने आप पिकअप कर जाएगा। जो नियत उनकी है कि हम पढ़ने नहीं देना, इस समाज को उठने नहीं देना, जो बाबा साहब ने एजुकेशन की बात कही है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि एजुकेट, सबसे पहले एजुकेशन की बात आई है। तो यदि बच्चों को एजुकेशन दे देंगे तो वो फिर आगे मार नहीं खाए। मेरा यही अंतिम नहीं, पर जय भगवान जट जी, मेरा सवाल है आपसे, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਖੋਲੀਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? देखिए, वो साडी गवर्नमेंट बनाई है, साडे लोग बच बैठे हैं। रमेश जी खोल तो रखे हैं, हाँ जी, पर पढ़ाई नहीं कराते, टांग पे टांग ऐसे रख करके मास्टर बातें करके चले जाते हैं। उनका हल ढूंढना चाहिए, हल कर दिया ना उन्होंने। 5वीं का बोर्ड खत्म, 8वीं का बोर्ड खत्म, 10वीं का बोर्ड खत्म, और ले जाके 12वीं में बैठा दो। का खागा बच्चे पे आएगा नहीं, 10-12वीं में ले जाएंगे। वो हमारा सत्यानाश करने का तो इंतजाम किया ये सारा सत्यानाश किया। मैं PIL में मेरे पास सारे आंकड़े हैं, PIL में मेरे पास सारे आंकड़े हैं। बहुत बुरा हाल है। एजुकेशन के लेने के लिए स्कॉलरशिप वो बना दिया, वो आंगनबाड़ी का वो एक चमचा कड़छा डाल करके, और वो लोगों दलिया या खिचड़ी दाखिल करके हमें कटोरा भिखारी बना दिया उन सरकारी स्कूल में। ये बुरा हाल किया है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ यूरोप ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ? मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे समाज के जो हमारे जिन्होंने हमें आज जिंदा हैं, जिनके बदौलत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका एक स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा है। तो मैं आप सब लोगों से बोलता हूं कि आप सब लोग लेटर लिखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वहां के लॉ मिनिस्टर को लेटर लिखो, और शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है उसको लेटर लिखो। हमारा मैंने टारगेट रखा है कि 26 नवंबर 2013 में, या तो हम लोग उसको एक स्टैचू, हम बोल रहे हैं कि हम स्टैचू बना रहे हैं, जितने भी प्रवासी लोग हैं वो स्टैचू बना के ला रहे हैं। आप जो है परमिशन दे दो, 36 जो है फीट जो है जगह दे दो हमें सुप्रीम कोर्ट में, ताकि बाबा साहब का स्टैचू लगे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनको पढ़े, और जो है अब ज्यादा मैसेज दें। ये मेरा मिशन, मेरा जो वो है। मैं आप लोग सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हमें 26 नवंबर 2013 को बाबा साहब का स्टैचू जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाने का टारगेट मैंने प्रण लिया है, तो उसको आप लोग पूरी वो करें। और दूसरी बात है कि एक बात और प्रॉब्लम है, आपने 26 नवंबर क्यों चुना है? 26 नवंबर क्यों? क्योंकि जो है आज तक भारतवर्ष में 15 अगस्त तो होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और 26 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जिस दिन बाबा साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बना के राष्ट्रपति को दिया था, और वो दिन लोग भूल गए हैं वहां पर, तो वो दिन आप इनको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और बोलूंगा
कि जिस तरह से गौतम चक्रवर्ती साहब ने यहाँ पर कई लोगों से बोला था, यही लंदन में, कि मनोज जी के लिए आपकी मैरिज नहीं हुई, मनोज जी आप क्यों नहीं मैरिज करना चाहते? तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि आपकी कास्ट क्या है, तो मैंने उनको आंसर दिया कि आपकी कास्ट क्या है, तो मैंने उनको आंसर दिया कि दुनिया में जो सबसे छोटी कास्ट है वो मेरी कास्ट है। अब बताइए आप। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों के भी कास्ट उसके अंदर भी लोग घूमते हैं। तो इन सब चीजों से, जैसे बाबा साहब ने इस बारे में बात नहीं करी, बाबा साहब चाहते तो सिर्फ महार कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन दे सकते थे, बाबा साहब चाहते तो सिर्फ जो है आप जो है महाराष्ट्र को बेनिफिट दे सकते थे। बाबा साहब ने पूरे देश के लोगों के बारे में सोचा। तो हम लोग ऐसा ऊपर विजन क्यों नहीं रखें कि शेड्यूल कास्ट एक कम्युनिटी है तो उसी के अंदर रहें और उसके अंदर भी प्रॉब्लम न करें। ये मेरा मैसेज। मनोज जी थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਭਾਖੜੀਆਣਾ, ਸਰਿੰਦਰ ਸੁੰਡ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵकील साहब ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ टीवी बारे और बीनस टीवी बारे की कहना चाहते हैं? फ्यू सेकंड आप। देखो मैं सबसे पहले मैं इतना खुश हूं कि कांसी टीवी के लोगों को और इनके कार्यकर्ताओं को, खास तौर से रमेश जी आपको मेरा सत कोटि नमन, क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं है। आजकल भारतवर्ष में आप मीडिया देखो, हिंदी फिल्में ज़्यादा लोग देखते हैं। और वीनस टीवी को खास तौर से मेरा हाथ जोड़ के नमन। ये मनोज गौरकेला हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमारे यूथ जो हमारे समाज के लॉयर काम कर रहे हैं, जो वो लोग कर रहे हैं, उनकी सब की तरफ से आपको सत नमन करता है, क्योंकि आपके माध्यम से ही देश में, पूरे यूरोप में क्रांति आएगी, पूरे देश में क्रांति आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के आपको कोई बेनिफिट नहीं है किसी चीज का। ਜਾਟਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ, प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं वीनस टीवी ਨੂੰ सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हमें कुछ समय कांची को देख करके, कांची वालों ने मौका दिया कि हम अपनी बात एक जगह बैठ करके वर्ल्ड के 57 कंट्रीज में इस बात को पहुंचा सके, हम अपने दुख दर्द को बता सके आपके द्वारा बजाय। हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं और ऐसा ही हम चाहते हैं कि यदि हिंदुस्तान में भी इस तरह का टाइम स्लॉट मिलकर। हाँ जी, अपना टाइम हो चुका है। तो आप जो साडा प्रोग्राम कल का प्रोग्राम है जो सवेरे 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈਗਾ 108 ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਾਥ ਜੀ ਝੇੜੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜੱਟ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਭਾਖੜੀਆਣਾ, ਸਰਿੰਦਰ ਸੁੰਡ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਔਰ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਕਦੇਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਕਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਗਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या इल्म नजूम जरिया है आपको अपनी किस्मत के जानने का। अगर आपकी किस्मत में भी मुश्किलों का सामना है, उन मुश्किलों के दौर में आपके पास सवाल है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप शिरकत करें हमारे नए प्रोग्राम किस्मत और कुंडली में हर मंगल से शुक्रवार तक दोपहर 12 से 4 मेरे साथ ओनली ऑन वीनस टीवी। 30 साल का तजुर्बा है मेरा नहीं, मदीना वेजिटेबल ऑयल का। मदीना वेजिटेबल ऑयल 30 साल से आपकी खिदमत में।
Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. आपसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जिंदगी के कुछ खास पल सिर्फ आपके लिए, जिनमें होंगी मजेदार बातें, चटपटी गपशप और कुछ खास मेहमान। लेके आ रही हूँ वीनस टॉक शो विद सादिया काजी। Making a will is the only way to give long-term protection for your family and assets. Abacus Wills and Trusts specialize in will writing, inheritance tax planning, and power of attorney. We're reputable in making the whole process as easy as possible. Whatever your location, a legal consultant will visit you in the comfort of your own home, and our legal team prepare the documents that are tailored to your circumstances. Call us now on 0845 025 0111 or visit abacuswillsandtrusts.com. पूजा स्वीट्स, खुशियों और मिठाइयों का चोली दामन का साथ है। लेकिन खुशी के मौके पर मिठाई अगर पूजा स्वीट्स की हो तो खुशी की मिठास और बढ़ जाती है। पूजा 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 की स्वीट्स जो खाए, दिल से भरे गीत मन में गाए। पूजा स्वीट्स आए और अपनी खुशियों की तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। सत श्री अकाल दोस्तों, जगदीप और वीनस टीवी लेके आ रहे हैं सी दिवाली का बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम। यह दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिहड़ा सिखां च भी मनाई जाता है और साडे हिंदू भाई भैन भी मनाई जाते हैं और सांझी वार्ता का यह त्यौहार असीं मनावांगे वीनस टीवी ते बड़े ही प्यार नाल, बड़े ही चावां नाल। सो तुसीं देखना ना भुलना वीनस टीवी ते दिवाली का यह बहुत शुभ त्यौहार। The 6th annual Eid dinner at the world-renowned Dorchester Hotel Ballroom. Formal evening of enlightenment and entertainment. Be delighted with a 4-course dinner prepared especially for you by Michelin star chefs. Be empowered whilst networking with some of the most prominent figures. Be appreciated for supporting Al Fitra with all of its achievements in the field of dawah and community cohesion. Book your family or corporate table and be treated royally at the Dorchester Hotel Ballroom on Saturday, November the 17th. Call us or visit our website now. Communication 2000 ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 10 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। ਬੰਗਲਾदेश ਵਾਸਤੇ 3p per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084459900027। Communication 2000. Hi, this is Sunil Shetty and you're watching Venus Television. Communication 2000 ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 10 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। ਬੰਗਲਾदेश ਵਾਸਤੇ 3p per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084459900027। Communication 2000. काम हर वक्त काम, कुछ टाइम हमें भी दे दिया करो। अम्मा की वजह से, तुझे तो पता है ना अम्मा की तबीयत कहाँ ठीक रहती है। ये ले जी, ये ले मैडम आपकी चाय। नज़ीर, तुम्हारे नेल्स तो बड़े शेप में है। मियाँ करे खर्चे मजे कोई और उठाए। क्या बकवास कर रहा बे? मैं क्या बोल रहा है? बकवास कर रहा हूँ। तो क्या बोल ये रहा है? बात पूरा मोहल्ला जानता है। क्या जानता है मोहल्ला? क्या जानता है? हाँ? क्या जानता है मोहल्ला? भाभी शाम के वक्त चादर ओढ़ के कहीं और जाती हैं। तू अगर कमारा होता तो ये मसला ना होता। बोल बोल के थक गया हूँ, तू कुछ कर ले, कुछ कर ले। हम तो खुद चाहते हैं हमसे कोई इल्म ले ले,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुआं प्यासी के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास आता है? हंसो मत, सबक सीखो इनसे, एक दिन तुम्हें भी बूढ़ा होना है। अरे वही तो सीख रहे हैं, सड़क पे खड़े खड़े। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ सुमेरा शहजाद। बावर्ची खाना में आपको वेलकम करती हूँ। अच्छा, जैसा कि खाने के टेस्ट के साथ साथ खाने के लुक का भी ख्याल रखना चाहिए। हम जो खाने बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम सादे और मुनफरिद खाने बनाएं। अपनी होस्ट सुमेरा शहजाद को इजाज़त दीजिए और दुआओं में हमेशा याद रखिए। टिल देन, बाय बाय। Hi, this is Sunil Shetty and you're watching Venus Television.